कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल इसी क्लासेस में स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की लिंक आपको प्राप्त होती है। प्रश्नावली 12.2 का तीसरा प्रश्न, निम्न कथनों में जो संख्या प्रकट हो रही है उन्हें मानक रूप में लिखिए। पहला है 1 माइक्रोन 1/, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख 1/10 लाख मीटर के बराबर होता है। इसका मतलब 1/10 लाख को हमें लिखना है मानक रूप में। ठीक है, कितने शून्य हैं? देखिए 1/10 की घात 1 2 3 4 5 6, तो 1/10 की घात 6 हो गया। ठीक है, इस 10 की घात 6 को अंश में लेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात ऋण 6, अर्थात 1 माइक्रोन 10 की घात ऋण 6 के बराबर होता है। दूसरे भाग में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 0, इसके बाद जो है ये 18 जीरो है 16 कूलम होता है। इसको हमको मानक रूप में लिखना है। देखिए हम क्या लिखेंगे, दशमलव यहाँ पर है, इसके बाद 18 जीरो है, देखिए 18 जीरो है। अब इस दशमलव को हमें 1 और 6 के बीच में ले जाना है, क्योंकि दशमलव से पहले वाला अंक 1 से 9 तक होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इन दोनों के बीच ले जाते हैं, 1.6 हो गया। कितने स्थान किसका है फिर? इसके मतलब ये 18 स्थान ये हो गए, एक स्थान 1 का हो गया। 10 की घात 19। अब 10 की घात 19 ऋण का आएगा धन का आएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए इधर को खिसका रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए दशमलव को इधर को खिसका रहे हैं, अर्थात भाग दे रहे हैं हम, यहाँ इसमें भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण 19। 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलम, ये इसका मानक रूप हो गया। जीवाणु की माप 0.000005 मीटर है, तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको इस दशमलव को 5 के बाद ले जाते हैं, 5 गुणा 10 की घात कितने अंक लेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 स्थान लेंगे, अर्थात 10 की घात ऋण 7, क्योंकि इधर को लेके हैं 5 गुणा 10 की घात ऋण 7। चौथे भाग में देखिए पौधों की कोशिकाओं की माप 0.00001275 मीटर है। इसको हमें मानक रूप में लिखना है। दशमलव को 1 और 2 के बीच में ले जाइए, 1.275 गुणा 10 की घात कितने स्थान गया उधर को? 1 2 3 4 5 स्थान गया, 10 की घात ऋण 5। तीसरे का अंतिम भाग, मोटे कागज की मोटाई 0.07 mm है, अर्थात 0.07 को हमको मानक रूप में लिखना है। इस दशमलव को यहाँ ले जाइए 7 के बाद, 7 गुणा 10 की घात 1 2 स्थान, अर्थात 10 की घात ऋण 2 mm। 12.2 के चौथे प्रश्न में, अंतिम प्रश्न में देखते हैं, एक ढेर में 5 किताबें हैं, प्रत्येक की मोटाई 20 mm है तथा 5 कागज की सीटें हैं, प्रत्येक की मोटाई 0.016 mm है, तो ढेर की कुल मोटाई कितनी होगी? 5 किताबें रखी हैं, 5 किताबों के बाद है 5 कागज की सीटें हैं, तो 5 किताबों की मोटाई कितनी होगी ये निकालनी होगी हमें, और 5 कागज की सीटों की मोटाई कितनी होगी ये निकालनी होगी। मैंने यहाँ पर लिख लिया पहले ही, एक कागज की सीट की मोटाई है 0.016 mm, ठीक है, एक की होगी। अब 5 की कितनी होगी? 5 की गुणा कर देंगे, 5 की गुणा करने के लिए 0.16 से गुणा कर लेंगे, ये हो गया 16 पंचे 80, ये हो गया 0.0808 mm। ठीक है, अब एक किताब की मोटाई है 20 mm, 20 mm की एक किताब है, तो 5 किताबों की मोटाई कितनी होगी? 20 mm को 5 से गुणा कर देंगे, 20 mm को 5 से गुणा कर देंगे, अर्थात 20 पंचे 100 mm, 100 mm तो किताबों की मोटाई होगी, और 0.08 mm होगी कागज की सीटों की मोटाई। अब कुल मोटाई कितनी है? कुल ढेर की मोटाई कितनी हुई है? कागज है, कागज के ऊपर किताबें हैं, ठीक है, तो ये हो गया 100 mm, तो एक है, ये कागज हो गया, और नहीं ये किताबें होगी, किताबों की मोटाई, और कागज की हो गई 0.08 mm, तो सबको जोड़ देंगे तो ये प्राप्त हो गया 100.08 mm। इतनी मोटी
पूरी इतना मोटा ढेर हो गया। 100.08 इसको मानक रूप में कैसे लिखेंगे? दशमलव को यहाँ ले आएंगे एक के पास, एक और जीरो के बीच में 1.0008 गुणा 10 की घात, ये दशमलव कितने स्थान खिसका? ये बाईं ओर खिसका, बाईं ओर खिसका तो 2 स्थान खिसका है। कितना स्थान? 2 स्थान, 1 2 स्थान, तो ये 10 की घात 2 आ जाएगा, धन 2 में आ जाएगा। 1.0008 गुणा 10 की घात 2 mm, ये कुल ढेर की कुल मोटाई प्राप्त हो गई।